ये हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है वो है छठ पूजा के बाद का वीडियो। तो छठ पूजा के पड़ना के दिन मैं खाना बना रही थी, उसके बाद हो गया कंप्लीट सुबह का जो काम होता है सबको खाना पीना देना। और मैं खुद ही नहीं खाना खा पाई थी क्योंकि उसी दिन जाना था हमको मैके, और जाने के लिए रेडी भी हो चुके थे, देख पा रहे हैं। तो निपुण भी रेडी है, उसके पापा भी रेडी है, और पूरे तरीके से कपड़े को गंदा कर लिया था जब मैं इसको तैयार की थी, उसके बाद फिर से गंदा कर लिया। यहाँ पे मैं बैठी हूँ खोइछा लेने के लिए। तो जब भी ससुराल से मैके आते हैं या फिर मैके से ससुराल जाते हैं तो इस तरीके से खोइछा दी जाती है। और बैकग्राउंड में आप अभी निपुण की आवाज़ सुन पा रहे हैं, ऐसे वो गाना अपना गुनगुना रहा है। और अभी मैं बोली हूँ तब जा करके ये शांत हुआ है थोड़ा सा। और यहाँ पे मेरी सासू माँ खोइछा दे रही है। खोइछा में दिया जा रहा है चावल और दूभी, फूल और पैसे और हल्दी के गांठ, ये सब दिया जाता है। बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और जो मैके से आ रहे होते हैं तो वहाँ का एक अलग ही नियम है कि वहाँ से धनिया, चीनी और जीरा ये सब मिलता है खोइछे में। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ क्योंकि जो घर है उसके पास में गाड़ी नहीं आ पाती है, बाइक वगैरह आ जाता है बट गाड़ी नहीं आ पाती। थोड़ा सा कंजेस्टेड है इस जगह जो आप देख पा रहे हैं। तो थोड़ी सी जो है वो पैदल यात्रा करनी पड़ती है, बस थोड़ी दूर के लिए। उसके बाद मैं आ गई गाड़ी पे। और मतलब जो मैके जाने की खुशी होती है ना, वो शब्द में बयान नहीं कर सकते। मतलब एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। वैसे तो दोपहर के बाद ही जाना था, लेकिन पतिदेव जी बोल रहे थे चलो चलो चलो, तो 10-11 ही बज रहे होंगे तब उसी समय हम लोग को निकलना पड़ा। और जल्दी जल्दी में मैं ऐसे ही निकल गई थी। उसके बाद रास्ते का थोड़ा सा व्यू मैंने लिया हुआ है आप लोगों के लिए। और ये जो अभी का जो सीज़न चल रहा है, हल्की हल्की सी ठंडी या फिर ठंडी ना के बराबर है। और अभी जो है धान काटा जा रहा है और नए नए फसल वो सब उगाए जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे गांव का कुछ अलग ही होता है नज़ारा जो आप लोग को देखने को मिल रहा है। अभी पता नहीं निपुण को क्या हो रहा है, जैसे ही मैं बोलना शुरू कर रही हूँ ये भी अपना गाना लेकर के मतलब गाने स्टार्ट कर दे रहा है, और इतनी जोर जोर से। तो आपको इसकी भी आवाज़ साथ साथ में सुनाई देगी, तो एक अलग ही टोन हो जाएगा। म्यूजिक अलग ही हमको डालने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे भी मैं नहीं के बराबर ही म्यूजिक डालती हूँ और अच्छा भी नहीं लगता, तो मैं तो ऐसे ही इतने स्पीड में बोलते रहती हूँ ना। तो यहाँ पे जो व्यू आप देख पा रहे हैं, तो अभी हम लोग जा ही रहे हैं और ये मेन हाईवे आने बाकी है। और पति देव जी भी आज गाड़ी ड्राइव करने वाले हैं। वैसे तो चला लेते हैं गाड़ी, बस पूरे तरीके से अभी नहीं चला पाते हैं। और मुझे तो डर भी लगता है, और मैं तो इनको कहती हूँ आप मत ही चलाओ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगती है। फिर ड्राइवर साहब है वो भी बता रहे हैं कि आप इस तरीके से चलाइए। वैसे इन्होंने कोर्स किया हुआ है और उतना चलाते नहीं है, तो हाथ फ्री नहीं हुआ है अभी तक। और मुझे खुद ऐसा डर लगता है, लेकिन हाँ अगर चला रहे हो तो बगल में मैं बैठूं अच्छा भी लगे शायद। बट अभी कुछ वैसा मेरा मन नहीं हो रहा था। और अभी हम लोग रुके थे और पतिदेव जी गए हैं मिठाई लेने के लिए। तो यहाँ का फेमस जो मिठाई है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था पहले से भी, और अभी जब भी मैं आती हूँ बहुत ही ज़्यादा मतलब खाती भी हूँ, लेकर भी आती हूँ यहाँ भी। तो ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद दिया को समोसे भी खाने थे, तो समोसे भी लेकर के आए थे और खाते खाते जा रही है। तो वो एक गाना है ना, एक मोर आया वहां पे दिल छोड़ आया। तो ये जो मोर आया है, जैसे गाड़ी इस तरफ जाती है तो ये जो सड़क जाती है तो मेरे मैके की ओर जाती है। और उस तरफ मुड़ते ही दिल में एक मतलब अजब सी जो होता है ना बेचैनी, वो बढ़ जाती है जल्दी से पहुंचने की। और एक अलग ही सुकून मिलता है, और मतलब अद्भुत क्या ही कहूँ मैं। और इसी रास्ते में पड़ता है स्कूल जहाँ से हमने पढ़ाई की थी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, और इसी स्कूल से हमने अपनी पढ़ाई शुरू करी थी। और इधर से जब भी गुजरूँ तो दिया को मैं दिखाती हूँ कि देखो यही मेरा स्कूल था। और कभी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी और उधर जा कर के। वैसे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गई है। और यहाँ से घर जो है 3 किलोमीटर है। और पहले के समय में ऐसे साइकिल से आती थी कोचिंग करने, फिर स्कूल, मतलब एक गजब का जो है उस समय का जो याद है ना वो ताज़ा हो जाती है। तो अभी मैं पहुंचने ही वाली हूँ, और यहाँ से थोड़ा बहुत घर भी दिखाई देने लग जाता है। और अभी तक निपुण सो ही रहा है, बहुत देर से गाड़ी में सो ही रहा था। तब अब जब मैं देख रही थी कि चलो अब आ ही गए, और निपुण अभी तक सो रहा है इस तरीके से। और दिया भी उसी को
मिली हुई है गोदी में। और जैसे तैसे हमने अपनी साड़ी जो है वो ठीक किया कि अब उतरने वाले हैं, घर पहुंचने वाले हैं। और फाइनली पहुंच गए और यहाँ पे माँ इंतज़ार कर ही रही थी। और जो खोइछा हमने लिया था इस तरीके से यहाँ पे खोइछा खोला जाता है, रखा जाता है। तो यहाँ पे कुल देवता नहीं है, ऐसे ही पूजा होता है। और जो कुल देवता है घर के वो कहीं और है, दूसरे गांव में है। तो वहाँ का भी वीडियो आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी। पूरा काली माता बन गया। तो देखिए ये हुआ तो यहाँ पे मेरी माँ बोल रही है और अभी भी मुझे डांटती है ऐसे ही जब भी मैं जाऊँ। और उनको अच्छा लगता है कि मैं बीच मांग करूँ, अच्छे से सिंदूर लगाऊँ बहुत ढेर सारा। और यहाँ पे मुझे शॉल दे रही है कि हल्की हल्की सी ठंडक हो रही थी और यहाँ पे एक करके रखी थी। और मैंने आते हुए फिर इसको कहीं पे छुपा करके आई हूँ क्योंकि मुझे लेना ठीक नहीं लगा। देखिए हमको मिला है माँ का। तो इस तरीके से मिलता है माँ का प्यार, माँ का आशीर्वाद, माँ का डांट, जो भी कह लीजिए। मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है ऐसे, जब भी जाए तो ऐसे कुछ कुछ देती ही रहती है माँ। और डांट भी उतनी ही ज़्यादा पड़ती है। और यहाँ पे भाभी भी थी साथ में और हम लोग अभी सोने जा रहे थे। और सुबह सुबह हम लोगों को जाना था पुराने घर, पुराने मैके, और वहाँ पे जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है। और वहाँ के लिए ही मैं रेडी हुई। तो अगले ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग रेडी हो रहे हैं, मैं तो रेडी हो गई थी, भाभी भी रेडी हो रही थी और गाड़ी आना बाकी था। तो ये है पुराना गाँव, पुराना घर, पुरानी यादें, बहुत कुछ ढेर सारी बातें आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।